जाते हैं लोग। अच्छा, मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर, आ रही है। चलिए बहुत ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम गरीबपुर से अमीरपुर तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो गरीबपुर से अमीरपुर, यस आवाज आ रही है ना? जी। गरीबपुर से अमीरपुर तक जाने के लिए एक ट्रेन है, उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू। क्या नाम है उस ट्रेन का? स्मार्ट वैल्यू। अब कुछ लोग जैसे ही ये ट्रेन का टिकट कटा लेते हैं तो उनको लगता है कि ये ट्रेन उनके है ना परिवार की हो गई है या फिर उन्होंने बुकिंग कर लिया है। अब जैसे ऑटो और ब्लोरो होती है या फिर फोर व्हीलर होती है कि बुक करने के बाद वो आपकी हो जाती है, उसी तरह से लोग अपना अगर रिजर्वेशन करा लेता है तो उसको लगता है ट्रेन अब उसकी हो गई है, उसके हिसाब से चलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ट्रेन अपने ही टाइम पे चली जाती है। सही है कि नहीं? ठीक है, तो लगभग 25% लोग तो इस ट्रेन में चढ़ते ही नहीं है। ठीक है, कि लगभग 25% लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। समझ में आ रहा? ठीक है, उनको सिर्फ क्या लगता है कि ये ट्रेन उनकी हो गई है और जब उनका मन होगा तब वो जाएंगे, जब मन होगा तो आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये गरीबपुर से अमीरपुर जो ट्रेन जाती है ना, वो समय से जाती है, उसके लिए हमें समय से निकलना पड़ेगा। लेकिन 25% लोग क्या कर देते हैं, इस ट्रेन को मिस कर देते हैं। समझ में आ रहा? जो ज्वाइनिंग करने के बाद ना ट्रेनिंग लेने आते हैं कभी, ठीक है, ना कभी सीखने आते हैं, ना अपना ड्रेसिंग चेंज करते हैं, मतलब जितने रूल्स होते हैं कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये होते हैं 25% लोग। समझ में आ रहा? ठीक है, इसके बाद के जो लोग होते हैं, जो लोग ट्रेन में भी चढ़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेन में तो चढ़ जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि वाह अब हम अमीरपुर जाने वाले हैं, हम अमीर बनने वाले हैं, लेकिन गलत ट्रेन का चयन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब स्मार्ट वैल्यू के जैसे ही दूसरी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनका चयन कर लेते हैं कि नहीं हम उस ट्रेन में चढ़ेंगे, या फिर ऐसी ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं जहां कभी वो अमीरपुर जाने ही वाली नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, कि ज्यादातर मतलब 25% लोग तो ऐसे हैं जो कभी ट्रेन में ही नहीं चढ़ते, और बाकी कुछ लोग जो ट्रेन में चढ़ते हैं लेकिन गलत ट्रेन का चयन कर लेते हैं। ठीक है, अवनीश जी आप थोड़ा सा अपना कला ना प्रदर्शित करें, है ना, हमने बढ़िया से उसको सजाया है ना, आप उसमें मेहनत ना करें। ठीक है, समझ में आ रहा? लगभग 25% लोग ऐसे होते हैं जो कभी ट्रेन में नहीं चढ़ते, और कुछ लोग जो ट्रेन में चढ़ते भी हैं तो वो गलत ट्रेन का चयन कर लेते हैं। ठीक है, गलत ट्रेन का चयन करने का रीजन क्या है, तो उनको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बताइए, अगर आपको पता रहेगा कि सही ट्रेन कौन सी है तो गलत ट्रेन चाहे 50 खड़ी हो लेकिन आप सही ट्रेन में चढ़ेंगे, गलत ट्रेन में कभी नहीं चढ़ेंगे। सही बात है ना? यस ठीक है, अगर आपको पता है कि इंटरसिटी जबलपुर जाने वाली है, ठीक है, तो बिलासपुर वाली ट्रेन में आप कभी नहीं बैठेंगे। सही बात है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्मार्ट वैल्यू रूपी जो ट्रेन है वो आपको अमीरपुर तक ले जाएगी। समझ में आ रहा? उसके लिए आपको ना सही ट्रेन का पहले चयन करना है। ठीक है, कि मेरे लिए ये सही ट्रेन है, स्मार्ट वैल्यू ट्रेन है, और इसके अलावा वहां पे 50 ट्रेन अगर खड़ी रहे लेकिन आपको चढ़ना किस में है, तो स्मार्ट वैल्यू ट्रेन में चढ़ना है। समझ में आ रहा? चलिए ठीक है। अरे यहाँ पे अभी तक मैंने 3 चीजें बताई। पहला, ट्रेन का नाम बताया है कि गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। दूसरा, मैंने ये बताया है कि 25% लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी ट्रेन में ही नहीं चढ़ते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में भी चढ़ते हैं लेकिन गलत ट्रेन का चयन कर लेते हैं।
और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया है कि अगर आपको पता रहेगा कि सही ट्रेन कौन सी है तो कभी भी आप गलत ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, जी। चलिए नेक्स्ट इसकी बात आती है। पहला स्टेशन हमारा जो मिलता है वो कौन सा स्टेशन मिलता है, देखिए भयनगर। कौन सा नगर? भयनगर। जैसे ही कोई एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू में क्लियर नहीं आ रही है। हाँ आ रही है भैया। अश्विना जी आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी आवाज क्लियर आ रही। देखिए मैं विष की गोली खा के बोल रहा हूँ आज। ठीक है, गरीबपुर से हमीरपुर तक जाने में सबसे पहला जो स्टेशन पड़ता है ना वो भयनगर पड़ता है। भयनगर का मतलब होता है ना आपके अंदर भय पैदा होने लगता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो स्मार्ट वैल्यू में कोई न्यू एसोसिएट जैसे आता है, जब मैं आया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। जैसे ही मुझे बेसिक ट्रेनिंग दिया गया ना, डू डोंट समझाया गया, तो मेरे माइंड में तुरंत भय आ गया कि यार कल तो बोल रहे थे नंबर 1 संस्था है और आज बोल रहे हैं संस्था का नाम नहीं बताना है। कल बोल रहे थे 23 साल से चल रही है, आज बोल रहे हैं पैसा नहीं बताना है। ठीक है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा भय आया कि यार मेरा पैसा लगता है फंस गया, डूब गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, और है ना लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, जब चढ़ते हैं गरीबपुर से हमीरपुर की ओर बहुत भीड़ रहती है। समझ में आ रहा? एक लोग रिप्लाई करिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपके तक आवाज जा रही है। जी भैया, जी भैया। ठीक है, तो गरीबपुर से हमीरपुर तक जब ट्रेन जाती है ना तो पहले स्टेशन में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, और जैसे ये भयनगर आता है तो ज्यादातर लोग खाली भी कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, उनको बेसिक ट्रेनिंग में लगने लगता है यार हमको लोगों को बुलाना पड़ेगा, है ना, उनके अंदर भय पैदा हो जाता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अपने आप में ना किसी से बता पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं, उनके अंदर भय रहता है कि बस मेरा पैसा तो गया काम से। ठीक है, और बहुत सारे लोग यहीं से चुपके से बिना किसी को बताए इसी स्टेशन में उतर जाते हैं। अब आप बताइए जो भयनगर में उतरेगा उसे कभी हमीरपुर वाली ट्रेन मिलेगी अब? क्योंकि ये ट्रेन एक ही बार जाती है, रिटर्न आती भी नहीं है, एक बार जाती है। जो पैसेंजर इससे नीचे उतर गया है ना तो समझिए वो कभी दोबारा लौटने वाला नहीं है। ठीक है, तो भयनगर से आपको बचना है। आपका पैसा कहीं पे डूबा नहीं है, कहीं पे बर्बाद नहीं हुआ है, गलत जगह पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। आपके माइंड का पहले कचरा साफ होना चाहिए कि हम एक सही जगह पे अपना पैसा खर्च किए हैं, जहाँ से हमें बुक बैग मिल गया है, क्लास मिलने वाली है, मिल भी रही है, और हमारा जो है ना मिल रहा है, हमको एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, वो पैसे कमाने का जरिया मिल रहा है। और पैसे कमाने का जरिया ऐसे नहीं मिल रहा कि किसी को लूट के मिल रहा है ना, किसी का कैरियर बना के ही पैसा कमाया जा सकता है। समझ में आ रहा? ठीक है, तो आपको भयनगर में उतरना है? नहीं। ठीक है, तो चलिए भयनगर में आप नहीं उतरते हैं तो आप बढ़िया रहेंगे। ठीक है, आपने जो टिकट काटा है हमीरपुर तक का 15,000 रुपए देकर वहां तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका भयनगर कंप्लीट होता है तो संदेहपुरी आता है। कौन सा पुरी? संदेहपुरी। संदेहपुरी। यार मेरा सीनियर कौन सी पुरी आती है? जो लिखी है देखिए यहाँ पे संदेहपुरी। ठीक है, अब कुछ लोगों को शक टाइप में होने लगता है, संदेह होने लगता है कि यार मेरा सीनियर इतना क्यों पीछे मेरे पड़ा रहता है, हर चीज में मेरे पीछे लगा है ना, ये करो ये करो ये करो, कहीं इसको मेरे से फायदा तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो आपके सीनियर को 200 रुपए का फायदा है। ठीक है, कितने का है? 200 रुपए का फायदा है। लेकिन आप सुपर स्मार्ट बन जाते हो तो आपको 72 लोगों का फायदा है। ठीक है, आप सिल्वर बन जाते हो तो 144 लोगों को टाइम का फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको संदेह नहीं करना है ना, कि यार स्मार्ट वैल्यू इतना पैसा कहाँ से पाता है। ठीक है, ये संदेह नहीं करना है।
ठीक है। कुछ लोग को संदेह ये हो जाता है यार हमारी ये संस्था जो है वो रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। कुछ लोग को ये संदेह हो जाता है कि बहुत सारी स्कूलें यार कभी नहीं बंद हुई, लेकिन लॉकडाउन आया तो स्कूलें भी बंद हो गई, तो स्मार्ट वैल्यू तो नहीं बंद हो जाएगा। बहुत तरीके के संदेह उनके माइंड में आने लगते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? यस ठीक है। और वो लोग चुपके से स्मार्ट वैल्यू रूपी जो ट्रेन होती है जो गरीब से अमीरपुर जाती है, तो भाईनगर से तो कैसे भी बच जाते हैं, लेकिन संदेहपुरी में उतर जाते हैं, ठीक है। और संदेहपुरी में जो उतर गया, ठीक है, तो उसके माइंड में जिंदगी भर यही रहेगा ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। संदेह का मतलब क्या होता है? शक, कंफ्यूजन, ठीक है। और वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं करता, सबसे बड़ी गलती उसकी ये है, ठीक है। बाकी जो पैसेंजर बैठे उनसे पूछना चाहिए था ना कि भाई ये अमीरपुर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन ये चलने लगे कि यार कहीं ये ट्रेन पलट तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठेंगे ना ट्रेन में कि ट्रेन पलट तो नहीं जाएगी, तो पलटे या ना पलटे लेकिन आप जरूर पलट जाएंगे। सही बात है। समझ में आ रहा? यस ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो संदेहपुरी में भी नहीं उतरते, उनके माइंड में रहता है यार चलो देखा जाएगा, पापा जी पैसा खर्च किए हैं, एक बार हम संदेह तो करना ही नहीं है। जो भी संदेह रहता है, जो भी डाउट्स रहते हैं, अपने सीनियर के पास बैठता है, क्लियर करता है बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेशन की ओर चल देता है। कहाँ चल देता है? अगले स्टेशन पर ट्रेन आगे चल दी, वो पानी पीने के लिए तो नहीं उतर रहा है नीचे, कि पानी पीने के लिए अगर उतर जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, ठीक है। तो जो भी मंगाना तो खिड़की से मंगा रहा, उतर नहीं रहा। फिर पहुंच गया एक सलाहपुर। कहाँ? सलाहपुर। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद लोग पहुंचता है सलाहपुर। और सलाहपुर पहुंचने के बाद, ठीक है, भयनगर, संदेहपुरी, इससे ज्यादा डेंजर होता है हमारा सलाहपुर, क्योंकि यहाँ पे हमें एजुकेटेड पर्सन मिलता है, जिसके पास डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ लेकर जो बेरोजगार बैठा रहता है वो मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और बोलता है अरे यार तुम कहाँ फंस गए, हम भी इसी ट्रेन में एक दिन बैठे थे, अच्छा था कि हम इसी स्टेशन में उतर गए, आज सलाहपुर में हम उतर गए, ठीक है, नहीं तो आगे एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। अब वो सलाहपुर में उतर के क्या कर रहा है? सलाह देने का काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप भी अगर सलाहपुर में उतरेंगे तो आपको सलाह ही देने का काम करना पड़ेगा। आज मैं आपको बता दूं महाभारत क्यों हुई थी, पता है? हेलो, सलाह के चक्कर में महाभारत हो गई थी। जो शकुनी नाम का आदमी था ना, शकुनी मामा, ठीक है, वही उस घर को सलाह दिया करता था ना। हम बड़े हैं, उसका काम क्या था कि हम इनको सर्वनाश करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो सलाह के चक्कर में आप कभी मत पड़िएगा। सलाह एक ऐसी चीज होती है कि जिसको अगर सही आदमी से आप सलाह ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए वहीं पर सलाहपुर आते आते आप अपने सीनियर लोग जो बैठे हैं, जो वहां तक पहुंच चुके हैं अगले स्टेशन में, उनको पता है कि अगले स्टेशन तक टाइम इतने बजे तक में अगले स्टेशन ये ट्रेन पहुंच जाएगी, उनसे अगर आपने पूछा होता तो शायद आपको बता देते, लेकिन आपने उसी खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल के या फिर सामने वाले को बुला के आप पूछ रहे हैं कि भैया ये जो ट्रेन जाती है तो क्या हमीरपुर तक जाएगी? अब भैया कभी हमीरपुर तक गए ही नहीं, उनको तो अपना सलाहपुर में ही बैठ के अपना कुरकुरे जो भी आप दुकान का खर्चा पर्चा है उसी सलाहपुर में ही चल रहा है। जो क्या बोल रहे हैं, नहीं भैया ये सलाहपुर जो तक भी जाती है, आगे जाके अभी ट्रेन का इसका जो ट्रैक है वो खराब है, पलट जाएगी। हाँ, आपने अच्छा किया कि हमसे पूछ लिया, अभी भी समय है, उतर जाइए, इस ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो वो आदमी क्या करता है, फिर चुपके से बोलता है जा रहे हैं पानी पीने आते हैं, और फिर वो कभी वापस
नहीं आता। रीजन क्या है? क्योंकि सलाहपुर में उतरा है, मामा मौसी चाचा चाची भैया भाभी दोस्त है ना, रिलेशन अड़ोसी पड़ोसी, ये सब आपको सलाह देने का काम करेंगे। क्या लगता है संगम यहाँ तक पहुंचा तो मुझे कोई सलाह नहीं दिया? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 25-25 हजार रुपए 35-35 हजार रुपए का ऑफर भी आया। ठीक है, सलाह दिया गया संगम नेटवर्किंग में कुछ नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा जो सलाहपुर में बैठे थे। सलाहपुर में बैठने वाला कुछ नहीं कर पाया, और अमीरपुर में बैठने वाला आज हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख रुपए कमाता है। समझ में आ रहा? ठीक है ऋषिकांत, आपको तुरंत अभी लिंक भेजना है 10 मिनट बाद। ऋषिकांत, ऋषिकांत, ठीक है, तुरंत 10 मिनट बाद लिंक भेज देना है ना। ठीक है। अब जो सलाहपुर में नहीं उतरता, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अब अमीरपुर वालों को देखा था कि अमीरपुर वाले लोग अमीरपुर में बैठ के वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, देखो मैं उसी ट्रेन से आया था और जिसकी टिकट सिर्फ एक बार कटती है, मैं भी उसी ट्रेन से आया था, देखो आज हम अमीरपुर में है और हमारे पास ये है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, विदेश ट्रिप है, ठीक है, लाखों का इनकम कर रहे हैं और हमारा अच्छा खासा पैसिव इनकम आ रहा है, काम नहीं करते तब भी इनकम आता है, पहचान है, सम्मान है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है मैं सलाहपुर में नहीं उतरूंगा। मैं कहाँ पहुंच गया? अगले स्टेशन तक। यहाँ पहुंचते पहुंचते आ जाता है आलसपुर। कौन सा? ये पता है कब आता है? जब आपका टीम हो जाता है। टीम होने के बाद आलस लगने लगता है, अरे कौन 5 बजे उठे, कौन ट्रेनिंग अटेंड करे, कौन आगे अब जाए। ठीक है, क्योंकि भाई ट्रेन में बैठे हैं और हर स्टेशन में लोग उतरता है और हर स्टेशन में लोग चढ़ रहा है। ठीक है, अब आलसपुर में आप बैठे हैं, कोई धक्का मार दिया, अरे यार समझ नहीं रहे हो, कमर दर्द कर रही है, धक्का मार दिए, हम बैठे बैठे जाएंगे, हमको खड़े खड़े जाना नहीं है। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम होने लगी उस ट्रेन में। ठीक है, सुबह उठने के लिए बोला गया लेकिन आपके अंदर आलस है। ठीक है, बोला गया कि नहीं आज आपको 10 इन्विटेशन करना है, लेकिन आपके अंदर आलस है। आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, आप बरसात को देख रहे हैं, तो आप कभी भी हमीरपुर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, आज बब्बा लोगों को मैं कभी कभी देखता हूँ है ना, जिनकी एज 70 से ऊपर हो गई है, वो लोग न ठंडी लगती न गर्मी लगती न कोई त्योहार मनाते, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने काम पे लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि हम लोग की एज में उनके अंदर आलस आ गया था। समझ में आ रहा? आपने श्लोक पढ़ा है, आलस्य कुतो विद्या, जिसके अंदर आलस्य होता है उसके पास विद्या कभी नहीं आती। अब विद्या तो धनम, जिसके पास विद्या नहीं रहती उसके पास धन नहीं आता। ठीक है, अब जिसके पास धन नहीं रहता उसके मित्र लोग नहीं बनते, और जिसका मित्र नहीं है उसका जीवन में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा? ठीक है, तो कुछ लोग इसी आलसपुर में उतर जाते हैं। ठीक है, कौन ट्रेनिंग में जाए, कौन ये काम करे? आपके जीवन में अगर आलस आ गया, अमीरपुरी आप नहीं पहुंचेंगे, अमीरपुर नहीं पहुंचेंगे। तो कितने लोग के जीवन में है आलस? अभी नहीं है तो आना भी नहीं चाहिए। आलसपुर में अगर उतरना है तो आपका वेलकम है, आप उतर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जिंदगी भर फिर आलस वाला काम रहेगा। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे आलस करोगे भी तब भी मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, चाहते हुए भी आप आराम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, अब कुछ लोग ये स्टेशन में भी नहीं उतरे। ठीक है, और आगे चलिए, अब यहाँ पहुंचता होशियारपुर। कौन सा? ये बड़ा डेंजर स्टेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को ईगो आने लगता है, अगर 1-2 लेवल बन गया, उसका टीम हो गया, इज्जत सम्मान मिल गया, ठीक है, तो अपने से ज्यादा होशियार किसी को समझते नहीं है। ठीक है, बोलता है अरे जो हम वो तुम थोड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि एक आदमी के पैर में अगर कोई गंदगी लग जाती है, शूज पहना तो उसके पैर में गंदगी लग गई, अब होशियार आदमी क्या करेगा? किसका है यार, गाय का है, इंसान का है कि है ना, भैंस का, चेक करने लगता है, गंदगी ये लगा है तो है क्या चीज। ठीक है, अब उसको हाथ में लेकर चेक करेगा। ठीक है, अब उसको चेक करने में समझ में नहीं आ रहा, अब नाक तक ले जाएगा,
उसको सूंघेगा, बोलेगा अब फिर उसको भी कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ, अब उसको टेस्ट करेगा और फिर क्या बोलता है कि अच्छा था शूज पहने थे, नहीं तो पैर में लग जाता। अभी भी अपने आप को होशियार है समझ रहा है, ठीक है। मतलब शूज में लगा था तो तुमने हाथ में लगा लिया, नाक तक ले गए, जीभ में भी टेस्ट ले लिया, और अभी भी क्या बोल रहे हो कि हम होशियार हैं, हमारे पैर में नहीं लगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ लोग होते हैं होशियारपुर वाले। तो जो होशियारपुर वाले होते हैं एक दो लेवल तो पहुंच जाते हैं, अमीरपुर तक नहीं पहुंचते। समझ में आ रहा? अपना दिमाग नहीं लगाना। समझदारी का काम क्या था, चलो जो भी होगा पैर साफ के चल दिए, ठीक है। अपने सीनियर से आपको, अमीरपुर वाले से कभी होशियारी नहीं करनी है। होशियार और समझदार दो तरीके के लोग होते हैं। होशियार लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और समझदार लोग जिंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये होते हैं अमीर, गरीबपुर से अमीरपुर तक का सफर। और होशियारपुर में जो नहीं उतरा ना, वो 100% अमीरपुर पहुंचता है। तो आपको कौन सा स्टेशन पसंद है? भाईनगर, संदेवपुरी, सलाहपुर, आलसपुर, होशियारपुर या फिर अमीरपुर? तो गलती से भी पानी पीने के लिए नहीं उतरना है, गलती से भी किसी से सलाह नहीं लेनी है। समझ में आ रहा? ठीक है, सलाह लेंगे तो क्या होगा? सलाह लेंगे, उतर जाएंगे, भय लगेगा जीवन भर में, वही भय लगा रहेगा कि यार अब कैसे करें, दवाई आ गई, मम्मी गई, अब कैसे करें, है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, अब क्या करें, पानी गिर रहा है, तो पैसा रहेगा तो रेनकोट खरीद लोगे, पैसा रहेगा तो कार से जाओगे, फिर उस टाइम में भय नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये कुछ स्टेशन थे जो हमारा, है ना, बताने का उद्देश्य था, और ये उद्देश्य कंप्लीट होता है। आगे कुछ मैं एक स्टोरी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग चलेगा। तो बताइए समझ में आया सभी लोग को कि नहीं आया? अब कितने लोगों को उतरना है स्टेशन के, जो ये भी स्टेशन आए थे? अमीरपुर में उतरना है सर। अमीरपुर में उतरना है, ठीक है। अमीरपुर में उतरना है। आपको ट्रेन में अगर बैठ गए हैं तो तब तक नहीं रुकना जब तक ट्रेन ना रुक जाए। जी भैया। ठीक है, जब ट्रेन रुक जाएगी, रुकेगी हर स्टेशन में ट्रेन, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में यही होना चाहिए, अमीरपुर जब तक नहीं दिखेगा उतरना नहीं। अमीरपुर का मतलब बंगला, गाड़ी जब तक नहीं आ जाता है, स्मार्ट वैल्यू की ट्रेन से उतरना नहीं है। और फिर उधर उतर भी जाओगे तो अमीरपुर में उतरे हो तो अमीर है बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा? यस चलिए, तो यहाँ पे हमको कुछ स्टेशनों का नाम बताइए जल्दी से। पहला स्टेशन कौन सा है जहाँ से आप लोग बैठे थे? कौन बताएगा? राकेश जी बताएंगे, राकेश जी। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहला स्टेशन, जिस स्टेशन में आप बैठे थे, कौन सा स्टेशन था? गरीबपुर। चलिए, वेरी गुड। अब आप कौन बताएगा? शिवानी, खुशवाहा, आप बताइए पहला स्टेशन कौन सा था? पहला गरीबपुर। भयनगर था, ठीक है। दूसरा प्रीति यादव, आप बताइए दूसरे स्टेशन का नाम। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, खुशबू आप बताइए। संदेशपुरी। संदेवपुरी उतरना है? नहीं भैया। चलिए, मनीष पटेल आप बताइए तीसरा स्टेशन। तीसरा स्टेशन सलाहपुर। सलाहपुर जाना है? ठीक है, मिलेगा, क्योंकि रास्ते में वो मिलता है सलाहपुर, उससे बच के रहना है। अब पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा सलाह मिलती है, ये भी बता दूं मैं, ठीक है। तो बच के रहना उस सलाह से। धीरज, चौथा स्टेशन का नाम बताइए। बताइए जल्दी।
हाँ, सलाहपुर हो गए। आगे आलसपुर। गलत बात है, आलस नहीं करना है जीवन में, है ना, लिख लिख के। नीलम बताइए कौन सा स्टेशन, कौन सा स्टेशन अब इसके बाद? संदेहपुर, सलाहपुर के बाद